नाजरीन, नाज़िमाबाद नंबर 1 ये रोड आ रहा है, साइड की तरफ जा रहा है। रात को वाक़या हुआ यहाँ, 2 बहनें इस मकाम पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बाक हुई। मोटरसाइकिल पे थी, मोटरसाइकिल बच गया, मोटरसाइकिल सवार बच गए। बताया गया कि गलती हैवी व्हीकल की नहीं थी, ड्राइवर की नहीं थी। ड्राइवर को पकड़ा, गाड़ी को पकड़ा। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया उसको, तो ये वो जगह थी। हमने 2-3 चक्कर काटे ये ढूंढने के लिए कि भाई, बताया गया कि एक बहुत बड़ा खड्डा था और खड्डे में मोटरसाइकिल गिरी, डिसबैलेंस हुई, बहनें इधर गिरी, ट्रक गुजर रहा था बड़ा हैवी, उसके नीचे आके जाँ बाक हो गई। मोटरसाइकिल वाला इधर गिरा, भाई उनका मोटरसाइकिल बच गई। हमने देखा कि ऐसा कितना बड़ा खड्डा है, क्या है ये। आज जुस्तजू थी, गुजरे यहाँ से, देखा, ढूंढा, नहीं मिला। फिर आए, फिर पूछा, लोगों ने बताया कि ये वो जगह है, इस जगह पर खड्डा था। खड्डा भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, जो शहर के हालात हैं इस तरह का खड्डा था। और अभी बताया इन्होंने कि सुबह 4 बजे वो हुकूमत के लोगों ने आके इसको फिल कर दिया, मुद्दा गायब। हमने देखा था बड़े बड़े वाक़यात हुए कि उन पे आके ये लोग फर्श धो दिए जाते थे, खून साफ़ कर दिया जाता था। भाई ये जगह अगर ये पहले बन जाती, हमारा रोना अक्सर रिपोर्टों में ये है, दिखाते हैं कि भाई लकीर मत पीटो, सांप को पहले मार दो। तो ये हुआ जहाँ। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, भाई ये बताएंगे ये क्या वाक़या हुआ। 10:30 बजे के बाद का वाक़या है जो हुआ है। तकरीबन 2 लड़कियां थी जो ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, कराची की बच्चियाँ थी हमारी। तो उनका रिहाइश यहाँ थी। वो घर से इसलिए निकली थी कि उनके घर पे गैस नहीं आ रही थी। आप कराची में रहते हैं, आप मामले को समझते हैं। गैस नहीं आ रही थी तो घर से कहाँ जा निकले? खाना लेने के लिए निकले, घर के लिए। गैस मौजूद नहीं थी घर में। अब वो लेके निकले तो ये गला जो है ना, ये 3 दिन से ऐसी पड़ा हुआ है। अपने आज की हालत देखी है। तो वो बेचारी यहाँ से आई हैं तो गले के अंदर उनकी बाइक स्लिप हुई है। पीछे से जो डंपर आया है ना, आपको पता है डंपर गिरती किस तरह चली है कराची में। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वाक़या आपको सुनने को मिलता है कि जी हादसा हो गया, कोई कुचला गया, किसी की प्यारे की लाश को शॉपिंग बैग के अंदर डाल के उसको दे दिया जाता है और मुआवजे के नाम पे 20-25 लाख रुपये दे दिए जाते हैं। कराची वालों की ज़िंदगी तो ये रह गई है ना। अब यहाँ पे हादसा मामूल बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या इस हादसे से पहले इसके ऊपर काम नहीं हो सकता था? क्या इस टुकड़े को बनाने की कीमत पीपल्स पार्टी 2 ज़िंदगियों की लेगी? 2 ज़िंदगियों की कीमत है कि 2 लोग मर गए तो जाके रोड डलेगा। इससे पहले अगर ये डाल लेते, इनको शर्म आ जाती, तो वो ज़िंदगी आज बची होती। अगर ये ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर मुसलमान की भी जिम्मेदारी है। वो आवाज़ उठाए, क्योंकि एक इंसानियत का कत्ल जो है ना, तमाम इंसानियत का कत्ल है। नहीं, ये कब डाला? ये रात को, अभी मुद्दा गायब, ये क्या हुआ? असल में 10:30 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पंचर वाले के पास बैठा हुआ था, मौजूद था। ये हादसा मेरे सामने हुआ है रात को, तकरीबन रात 10-10:30 बजे का टाइम था। ये खाना खाने के लिए बाहर निकले और ये वापसी आ रहे थे कि ये जगह जो है पहले खड्डा था, यहाँ पानी रुका होता था। इसको 2 दिन पहले मशीनगिरी के साथ साफ करके गए हैं, बनाया नहीं है। 1 साल हो गया इस जगह को हम देख रहे हैं कि ऐसे के ऐसा ही रह रहा है। देखो, जब ये हादसा हुआ 2 लड़कियों की जान चले गई, एक भाई बच गया है उनमें से। खुदा न खास्ता उसको तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, वो बच गया। वो भी मर जाता तो क्या मिलता? देखो, उसके बाद 4 बजे का टाइम है, 4 बजे आके ये रोड बना के चले गए। देखो, हुकूमत किसी का नहीं सुनता। कब से कंप्लेनें कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं कि भाई रोड बनाओ। कोई ना कोई वाक़या, कत्ल का वाक़या, हादसे का वाक़या, डूबने का वाक़या, किसी न किसी वजह कनेक्टेड है। किसी न किसी, गैस नहीं है, खाना खाने गए, बिजली नहीं है, बाहर बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ होता है। आप इस इलाके में रहते हैं, आप क्या सिर्फ यही जगह पैचिंग हुई है, बाकी शहर सारा ठीक कर दिया रहा? नहीं, ये तकरीबन यूँ समझ लें कि 20 फीट कारपेटिंग के लिए 2 जानों का है ना, उन्होंने कीमत अदा की है। इस तरह की कीमतें, अब कल एसपी साहब का बयान आया कि रोड टूटा हुआ, रोड की वजह से, ट्रॉलर वाले की गलती नहीं है, टूटे हुए रोड की वजह से उनका हादसा हुआ। तो ये रोड की गलती किसकी है? मुर्तज़ा वहाब की है, वज़ीर आला सिंध की है, पीपल्स पार्टी की है, गवर्नमेंट किसकी है यहाँ पर सिंध में? पीपल्स पार्टी के कितने सालों से। पर यहाँ लोग मरते रहेंगे और ये हंसते रहेंगे। 10 बजे हैवी ट्रैफिक का टाइम है 9 बजे। यहाँ पे लॉकडाउन के नाम पे आपने 9 बजे आगे लोगों को जुर्माने कर दिए, बत्ते चल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हो आप। 10:30 बजे का टाइम है हैवी ट्रैफिक का। हैवी ट्रक वो खड़ा हुआ, अभी टाइमिंग देख ले आप, और हैवी ट्रक देख ले वो खड़ा हुआ। तो अभी कोई टाइमिंग है हैवी ट्रक की? अभी पीपल्स पार्टी क्या? नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मसला है इस इलाके का। ये हैवी ट्रैफिक खुलती है रात 10-11 बजे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन 9 बजे खोल देते हैं। हमने देखा शाहराह पाकिस्तान, लियाकताबाद, ये पूरी हैवी ट्रैफिक। ये तो हम दिखा रहे हैं हम हैवी नहीं है, लेकिन हैवी जैसी है। असल बात हो रही है उस डंपर की जिसकी जद में ये बच्चियाँ आई हैं, नाहक उनकी मौत हुई। उसके बाद
अपने आप को बचाने के लिए कि इनके ऊपर बात ना आए, मुद्दा गैब। मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या नाज़माबाद वगैरह में या दूसरे इलाकों में क्या इधर कर दिया रातों रात ऐसे काम हो गए हैं? मेरे भाई, कोई भी काम अगर अप टू डेट टाइम के ऊपर हो जाए तो हमें इस हादसा से हमारी जान छूट जाए, लेकिन मुसीबत ये यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। मुल्क को आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं, बल्कि उससे भी 100 साल पीछे चले गए हैं। हमारे पड़ोस में इंडिया है, हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, ईरान है। आप उनकी हालत देखें, यार रोड खोद के चले जाते हैं, रोड पे कारपेटिंग होती है, फिर ख्याल आता है कि वो पाइपलाइन तो डालना भूल गए, फिर ख्याल आता है कि वो बिजली के तार भी डालने हैं। कल यहाँ 2 बच्चियों की डेथ हो गई। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपने यहाँ वर्किंग की है, प्लीज़ बराए मेहरबानी अंदर और भी दूसरे एरिया हैं, वहाँ भी इसी तरह से वर्किंग करें और हुकूमत को गोश गुजार कराएँ कि मतलब ये काम अप टू डेट टाइम पर होने चाहिए, बजाय इसके कि हम मज़ीद लाशों का इंतज़ार करें। ये देखें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कराची का ज़िंदगी गुजर गई। जब भी मैं वापस शहरी मसाइल पे आया हूँ, ये 15 दिन बाद फिर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, 20 दिन बाद फिर टूटेगा। असल मसला ना अहली मैं समझता हूँ। ये देखें, ये पानी, ये कैंसर है कराची में सड़कों के लिए। इसको बंद नहीं किया, अपना मुद्दा गायब, अपना सबूत तो मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन ये गायब। तो खुदा के बाद नाज़माबाद जब कभी बना था तो कराची का एक आइडियल मैं समझता हूँ इलाका था, जदीद तरीन इलाका था, इंतहाई सहूलतों वाला इलाका था। जैसे आज हम बहरिया टाउन या DHA उधर की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा इलाका था। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया, कराची के हालात व वाक़यात जो है वो पूरा अब मकसद वो इलाका नाज़माबाद वैसा नहीं रहा जिस तरह पूरे कराची के। मैं समझता हूँ चलो ये हो गया। उसके बाद खुदा के वास्ते जो शहर में जहाँ जहाँ टूट फूट है, जहाँ जहाँ इस तरह के हालात हैं, मेयर कराची साहब, वज़ीर आला साहब बहुत बातें माशाल्लाह आप करते हैं, ज़बरदस्त डिबेट करते हैं, ज़बरदस्त आपकी बातें होती हैं। तो अमली तौर पर थोड़ा सा खुदा के लिए इस तरह के हालात व वाक़यात को ठीक कर दें। अभी बारिश गई है, ये बना दिया है, 15 दिन बाद आप खुद इसका विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसने 15 दिन में फिर टूट जाना है। किसी और स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।